क्या आप हेयर लॉस से बहुत सफ़र कर चुके हो? क्या आपने बहुत सारे अलग-अलग हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स लिए हैं, लेकिन आपका हेयर लॉस कम नहीं हुआ है? क्या आपके सिर पर बाल पैचेस हैं? आइए दोस्तों, आज हम महिलाओं में बाल पैचेस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। लंबे, घने और शाइनी बाल पाना हर एक औरत का सपना होता है, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस या बॉडीली सिचुएशंस ऐसी होती है जहां हेल्दी बाल पाना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हेयर लॉस की ट्रीटमेंट्स भी काम नहीं करती और सिर पर बाल पैचेस दिखने लगते हैं। ऐसे केसेस में कुछ महिलाएं हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहती हैं, लेकिन क्या वे हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं? क्या वे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट उनके लिए सही ऑप्शन है? मेल्स में तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है और वो सफल भी होता है, लेकिन क्या फीमेल में भी ये ऐसे ही सफल होगा? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ज़्यादातर प्रोग्रेसिव बाल्डनेस के केसेस में की जाती है। खास तौर पर मेल्स में इस ट्रीटमेंट के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, सिर पर गंजापन या टक्कल या स्लिक बाल्डनेस होता है और कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट असर नहीं दिखाती है, तो इस बाल्डिंग या गंजेपन को ट्रीट करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। हेयर ट्रांसप्लांट मेल पैटर्न बाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो चुका है, लेकिन क्या यह ट्रीटमेंट महिलाओं के लिए यूजफुल है? देखिए, महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं में किस तरह का हेयर लॉस होता है। ज्यादातर महिलाओं में डिफ्यूज हेयर लॉस दिखाई देता है, यानी कि महिलाओं में स्काल्प पे ओवरऑल हेयर थिनिंग दिखाई देता है। इस टाइप के हेयर लॉस में सिर के बाजू में यानी कि साइड्स पे जो बाल होते हैं वो भी झड़ने लगते हैं। साथ ही सिर के पीछे वाले हिस्से में भी जो बाल है वो भी कम होने लगते हैं। इसलिए ऐसे हेयर लॉस में प्रॉपर डोनर एरिया ही नहीं बचता। इनमें बहुत कम डोनर एरिया अवेलेबल होता है और ग्राफ्ट की संख्या भी बहुत कम होती है। ऐसे केसेस में सिर पर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसे हम परमानेंट हेयर जोन कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में ओवरऑल हेयर थिनिंग होता है। इनके स्काल्प पे इफेक्टिव डोनर नहीं बचता है, इसलिए हम इन एरिया से कई बार बाल ही नहीं ले सकते। अगर आप इस डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल को निकाल भी लेते हो और उसे बाल्ड एरिया या हेयर लॉस सफर हुए एरिया में ट्रांसप्लांट करते हो, तो ये हेयर फॉलिकल ग्रो नहीं होते, वे झड़ने लगते हैं। अगर कोई डॉक्टर ऐसा अनस्टेबल डोनर एरिया से हेयर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करता है, तो ये अनइथिकल है। वो सिर्फ आपका इकोनॉमिक एडवांटेज लेना चाहता है। देखिए दोस्तों, मेल और फीमेल हेयर पैटर्न बाल्डनेस में और एक मुख्य फर्क है फ्रंटल हेयर लाइन। पुरुषों में फ्रंटल हेयर लॉस या रिसिलिंग हेयर लाइन बहुत ही कॉमन होती है। महिलाओं में ज्यादातर ओवरऑल स्काल्प पे थिनिंग दिखाई देता है, उनमें फ्रंटल हेयर लॉस होता ही नहीं। लेकिन कभी कभी हेयर स्टाइलिंग की वजह से फ्रंटल एरिया में हेयर लॉस दिखने लगता है, जिसे हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं, और इसलिए ओवरऑल हेयर थिनिंग के केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और फीमेल्स जब हेयर लॉस की ट्रीटमेंट लेती है तो वे हेयर का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट से बालों का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। इसमें सिर्फ बाल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है और आपके बाल नेचुरल वॉल्यूम में ही बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स वीक या थिन्ड आउट बाल थिक जरूर होते हैं, लेकिन ये थिकनेस ओरिजिनल बालों के थिकनेस की
की तरह ही रहता है, ना कि उससे ज्यादा। इसलिए बालों का वॉल्यूम बढ़ने के लिए या बालों को थिक बनाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना आइडियल ऑप्शन नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत कम महिलाएं होती है जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अच्छी कैंडिडेट होती है। इसका पहला रीजन है कि महिलाओं में अनस्टेबल डोनर साइट्स होते हैं, या डोनर एरिया में जो भी हेयर फॉलिकल होते हैं वो डीएचटी नाम के एंड्रोजन हार्मोन से अफेक्ट होते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक होने लगते हैं और ओवरऑल स्काल्प के बालों की थिकनेस कम होने लगती है। तो ऐसे प्रोसीजर को कंटिन्यू करना नाकाम है। मेन में इन दोनों साइड्स को स्टेबल साइड्स कहा जाता है। इस एरिया में जो भी हेयर फॉलिकल है वे डीएचटी यानी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से अफेक्ट नहीं होते, इसलिए मेल में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन फीमेल में लंबे बाल होने की वजह से प्रोसीजर और भी डिफिकल्ट हो जाती है। ज्यादातर महिलाएं बालों को ट्रिम करवाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती और हेयर ट्रांसप्लांट में बालों को ट्रिम करना पड़ता है। इसके अलावा महिलाओं में शॉक लॉस के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। शॉक लॉस का सिंपल वर्ड्स में मतलब है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी का रिस्पॉन्स, जिसमें कई बार हेयर फॉल भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से महिलाएं ज्यादा परेशान होती हैं। इसलिए महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या महिलाएं हेयर ट्रांसप्लांट कर सकती है? देखिए, कुछ केसेस में या कुछ फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है। कुछ महिलाओं में हार्मोनल एलोपेशिया से सफर करते हैं, उसे ठीक करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं। कुछ महिलाओं में एलोपेशिया मार्जिनालिस नाम की एक बीमारी रहती है, जिसमें क्रॉनिक ट्रैक्शन की वजह से स्काल्प की हेयर लाइन या मार्जिन्स में हेयर लॉस होने लगता है। इन केसेस में महिलाएं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट है। एलोपेशिया मार्जिनालिस, देन बाल्डनेस के अलग अलग पैटर्न्स, जैसे कि पैटर्न बाल्डनेस, रिसीडिंग हेयर लाइन, वर्टेक्स थिनिंग, इन केसेस में अगर स्टेबल डोनर एरिया है तो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पहले कॉस्मेटिक सर्जरी हुई हो और उसके इंसिजन साइट में हेयर लॉस नोटिस कर रहे हैं तो चिंता ना करें, हेयर ट्रांसप्लांट के साथ आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रॉमा की वजह से या केमिकल बर्न की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से स्कारिंग हुआ है तो उस एरिया में आप हेयर ट्रांसप्लांट से फायदा हो सकता है। कुछ महिलाओं में मैकेनिकल या ट्रैक्शन एलोपेशिया की वजह से हेयर लॉस फेस करते हैं, जो कि एक नॉन हार्मोनल हेयर लॉस है। वे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं। सी, एक्सपर्ट्स के अनुसार बहुत कम महिलाओं के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी काम करती है। अगर आप समझना चाहते हो कि क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट है तो एक हेयर स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। वे आपकी हिस्ट्री देखेंगे, आपको असेस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो या नहीं। आपके हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर जो भी सवाल है वे भी आप उनसे पूछ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको हेयर लॉस की ट्रीटमेंट करवानी बहुत जरूरी है। हेयर लॉस के कॉजेस को समझकर फिर उन्हें ट्रीट करना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि क्या आप इस प्रोसीजर के लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं, और क्या आप ये प्रोसीजर के लिए फिजिकली फिट भी हो। ये सारे डिटेल्स जानकर समझकर ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मनचाही इंफॉर्मेशन मिली है। दोस्तों, अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट को hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं, ये अच्छे से समझने की कोशिश की। शायद आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट हो या शायद नहीं, और आपको ये बात समझने बहुत इंपॉर्टेंट है।
हेयर ट्रांसप्लांट एक एक्सटेंसिव प्रोसीजर है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका रिसर्च अच्छे से करें। मैं आशा रखता हूं कि आपको आपके हेयर लॉस के लिए सही सॉल्यूशन मिले और आपके बाल हेल्दी हो जाए और आप खुश रहें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।